दोस्तों नमस्कार, मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों आपको पता है जब से खास करके 11 अगस्त 2023 से यहां पर हमारे बीएड डिग्री धारकों को दोस्तों यहां पर आप सबके प्राथमिक से बाहर किया गया, तब से हमारे जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं उनको अदर द स्टेट में, चाहे वो चयनित बीएड हो, चाहे उनका चयन होने वाला है, जहां पर जो डीएलएड के साथी हैं लगातार अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट मेरिट डाल करके वहां से भी बाहर कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक दोस्तों इसी से मिलता जुलता अपडेट आपको पता है, पटना हाईकोर्ट में चढ़ के सुनवाई हो रही थी। जो 6वीं फेज में जो चयनित बीएड थे लगातार अपना कार्य को कर रहे थे, उसके बाद से जो हमारे डीएलएड के साथी थे वो चाहते थे इनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 11 अगस्त को जारी हो चुका है और इसमें बीएड एलिजिबल नहीं रहेगा। उनके माध्यम से रिट दायर किया जाता है और लगभग दोस्तों हमारे अभ्यर्थियों को जिस तरीके से कल पटना हाई कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर शीट जारी किया जाता है और ये कहा जाता है कि आप लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, बहुत ही दुखद होता है। अब दोस्तों बात करें एक इस कोर्ट में क्या चीज़ें पॉसिबल है, कोर्ट ऑर्डर जब जारी किया उसकी क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, जो ऑर्डर जारी किया क्या बदल सकता है, किसमें बदलने कितने चांसेस हैं, ये भी सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करिएगा, और अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, जो भी अपडेट आती रहेगी टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको आसानी से प्रोवाइड किया जाता रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों आखिरकार कल पटना हाईकोर्ट का जो ऑर्डर शीट जारी किया जाता है उसमें क्या चीजें स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम ऑर्डर शीट पढ़ने का प्रयास करते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, वहां पर हर चीजें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। दोस्तों मैं कल आपको ऑर्डर शीट दिखाया भी था, वहां पर हर चीज आपको स्पष्ट रूप से बताया भी था, लेकिन दोस्तों मैंने आपसे कहा था इस ऑर्डर शीट को मैं विश्लेषण करके आपको हर चीज आसानी से बताऊंगा, क्योंकि ये ऑर्डर शीट बिल्कुल 28 पन्नों का है। ठीक है, 28 पन्नों से हमसे मतलब नहीं है, हमें बस अपना पॉइंट देखना है किस पॉइंट पर माननीय हाईकोर्ट चयनित बीएड डिग्रीधारकों को बाहर किया हुआ है, ये भी हमें जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी बेस पर हम हर चीज हम पकड़े रहेंगे तो कहीं न कहीं आगे चलकर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर दोस्तों याचिका भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट को इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको पता है अभी 11 दिसंबर 2023 यानी अभी आने वाला दिसंबर जो वहां पर आप सबके जो अर्नब घोष केस की याचिका है, जो क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका है माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहा है, इसमें किसी भी तरीके से पटना हाईकोर्ट ने जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय जब आप सबके बीच, उच्च न्यायालय जब आप सबके बीच कोई निर्णय लाने वाला है तो उसका आप वेट कर सकते हैं। अगर आपने कहा या हम सर्वोच्च न्यायालय का हम पालन कर रहे हैं, इस आधार पर हम बाहर कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि चयनित बीएड को बाहर कर दीजिए आप। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि 2018 के बाद जितने भी बीएड डिग्री धारक उनको आप बाहर कर दीजिए, कहीं आप दिखा दीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और जितने बीएड डिग्री धारक चयनित थे जो लगभग 2 साल से वर्क कर रहे थे उनको आपने बाहर किया हुआ है। ठीक है, अगर जो चयनित बीएड थे अगर वो अपने कार्य पर कार्यरत थे तो आप उनको किस बेस पे बाहर किया, चीजें गलत है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 निर्णय बेशक सुनाया प्राथमिक बीएड अभ्यर्थी नहीं शामिल होंगे, लेकिन उसने कहीं ये भी जिक्र नहीं किया था कि जितने बीएड डिग्री धारक हैं वो 2028 जो चयनित बीएड धारक उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन आपने सबसे पहले उच्च न्यायालय बनकर या सर्वोच्च न्यायालय बनकर सबसे चीजें सामने आते हैं और कहते हैं जितने चयनित बीएड है उनको हम एलिजिबल नहीं करेंगे। अब दोस्तों क्या हो सकता है ये भी हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम ऑर्डर शीट आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और उसमें बताएंगे कि क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके सामने ऑर्डर शीट है और 29 वाला पॉइंट आप थोड़ा मेंशन किया गया है, इस पर आप थोड़ा देखिए। ठीक है, इसमें लिखा गया है द रिट पिटीशन आर अलाउड विद द फाइंडिंग दैट द नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 issued by the NCT no longer applicable and the B.Ed candidates cannot be considered eligible for appointment as primary school teachers। कहा जा रहा है कि जो द रिट पिटीशन, जो बीएड का रिट पिटीशन है उसको हम अलाउड कर रहे हैं, मतलब उस याचिका को हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको हम अलाउड कर दे रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल यहाँ पर सहमत रहेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मान्यता पत्र जारी किया गया था एनसीटी की मदद से 28 जून 2018 को, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि एनसीटी के माध्यम से एक और चीज़ें जारी किया गया था नोटिफिकेशन में 2010 में। ठीक ना, उसमें लिखा गया था कैन नॉट बी ओनली कंटिन्यूड इन द पोस्ट विच दे हैव अपॉइंटेड। ठीक ना, अगर चीजें आगे चल के ठीक नहीं होती हैं तो जो यहाँ पर बीएड के डीएलएड के छात्र हैं इसमें इस कार्य कर सकते हैं। दस स्टेट वुड आल्सो टेक डिसीजन वेदर द वैकेंट, मतलब कहा जा रहा है कि ये दोस्तों राज्य भी अपना निर्णय ले सकता है, अपना पूरा चीजें देख सकता है किस तरीके से जो भर्ती रद्द की जा रही है इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। बहरहाल इस सब समझने की बात इतना है कि इसमें यह भी लिखा गया है द रिट पिटीशन आर अलाउड विथ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, मतलब कहा जा रहा है जो रिट पिटीशन है भैया हम इसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम अलाउड कर रहे हैं। देखिए सब मिला के बात यह है आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, आपने क्या चीज़ देखा है, ये समझ से परे हुआ है, क्योंकि 100 बात की एक बात बनती है जब आपके सामने
माननीय सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई हो रही है, चीज़ें लगी हुई हैं 11 दिसंबर को, तो आप कैसे सुनवाई कर सकते हैं? आपको पता है एमपी हाई कोर्ट ने अभी सुनवाई कर रही है, आपको पता है 69 भर्ती की यूपी हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है, लखनऊ खंडपीठ सुनवाई कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते, चाहे वो आपके एमपी हाई कोर्ट हो, चाहे खास करके लखनऊ खंडपीठ हो, दोनों अपनी चीज़ों को पेंडिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं उस दिन आपको बताया था, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बदलता है, 2018 से 2023 के बीच बीएड अभ्यर्थियों को सेफ बचाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पटना हाई कोर्ट है उसको बेइज्जती का सामना भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ वहां पर उनको ऑर्डर भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि 2 साल जिन्होंने जॉब किया, आप उनको उठा के बाहर फेंक दे रहे हैं। चीजें कहां तक सही है? एनसीईटी पर आपने अगर कार्रवाई किया होता, अगर एनसीईटी पर आपने दोस्तों कुछ भी कार्रवाई किया होता, कुछ भी आपने जुर्माना तौर पर लगाया होता, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सांत्वना मिलती। गलती कोई और करता है, भुगतान कोई और करता है। ये भारत के इस लोकतांत्रिक देश में चीज़ें कैसे चलती हैं कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, अगर एनसीईटी ने इस नियम को, सूचना को ले आती है, नोटिफिकेशन को जारी करती है, तो इसके आधार पर हमारे जितने बीएड डिग्रीधारक हैं, बीएड को करते हैं और प्राथमिक एलिजिबल होने की बात होती है। अगर वो बीएड किए, 2 साल बीएड किए हैं, 2-2.5 लाख रुपए लगाए हैं, इसके बाद भी अगर उनका भविष्य उज्जवल नहीं है, तो कोई भी छात्र किसी डिग्री लेने से बचेगा। क्योंकि आगे चलकर जो एनसीईटी की इस तरीके से कोई चीज़ मानी नहीं जाएगी। आगे चल के जो लगातार शिक्षक ग्रुप में अपॉइंट हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर उनका जो लगे जॉब सेफ नहीं रहेगा, तो किस आधार पर, किस बेस पर वो चीज़ों को करेंगे? आज कल के बाद से जितने भी 22,000 प्लस पटना, खासकर पटना ही क्यों बात करें, एमपी में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बहुत सारे स्टेट में ऐसे जो बीएड चयनित लगातार कार्यरत हैं, अब उनके भी दोस्तों संकट का बादल मंडरा रहा है। अगर पटना ने शुरुआत किया है तो कहीं न कहीं सभी स्टेट में इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कब तक, ऐसा क्यों और कब तक, और जो जिम्मेदार उसको सजा क्यों नहीं, ये सवाल है मेरा। और इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे माननीय हाई कोर्ट हो, चाहे खुद सरकार ही क्यों ना हो। क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है, अगर हमारे बीएड डिग्रीधारक ने बीएड किया हुआ था, तो इसमें एनसीईटी की गलती है। आपने सूचना में क्यों मेंशन किया कि जितने बीएड डिग्रीधारक हैं वो जा करके आप बीएड करिए, आप प्राथमिक एलिजिबल रहेंगे। आपके कहे अनुसार ही बीएड किए हुए थे ना, तो आप उनके रुपए लौटा दीजिए सर्वप्रथम, और एनसीईटी पर आप कार्रवाई करा दीजिए। ठीक, बस इसके बाद कोई भी छात्र को, मेरी तरफ से कहा जा रहा है, कोई भी छात्र कोई दुखी नहीं रहेंगे। ठीक है ना? बस एक बार एनसीईटी पर आप कार्रवाई करिए, एमएचआरडी पर कार्रवाई करिए, और प्लस उनके पैसे को वापस करा दीजिए। इसके बाद से मेरा दावा है, जितने भी आप बीएड धारक हैं उनसे आप लिखित तौर पर लिख लीजिए, हमारे बीएड धारक कोई भी दुखी नहीं रहेगा। क्योंकि गलती जब मेरी हो तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, गलती तो मेरी है नहीं। ठीक है ना? देखिए, मैं पर्सनल बीएड नहीं किया हुआ हूँ, मेरे सभी छात्र जानते हैं। मैं पर्सनल डीएलएड नहीं किया हुआ हूँ, मेरे सभी छात्र जानते हैं। लेकिन मेरी उन छात्रों के साथ सहानुभूति है जिसके साथ गलत होता है। मैं एनआईएस डीएलएड के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ बराबर, मैं बीएड डिग्री धारक के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ बराबर। ये हमारा प्रथम दायित्व है कि जिन भी छात्रों के साथ गलत होगा उसके लिए हमारे चैनल बिल्कुल साथ खड़ा रहेगा। इसलिए चाहे वो हमारी आवाज़ सरकार के माध्यम तक पहुंचाई जा रही है, पहुंचे, या फिर हाईकोर्ट के किसी सदस्य के पास पहुंचती है, ऐसा नहीं वो फ़ोन नहीं चलाते होंगे या फिर यूट्यूब चैनल नहीं चलाते होंगे, बिल्कुल चलाते होंगे। हो सकता है मेरी आवाज़ उन तक पहुंचे, और उन बच्चों का आप दर्द समझिए, जो बच्चे 2 साल 2.5 साल, उन परिवार का आप दर्द समझिए जो बच्चे 2 साल 2.5 साल जॉब करने के बाद उनको जॉब को छीन लिया जाता है। ठीक है ना? तो ये दिक्कतें कहीं न कहीं एनसीईटी की है। एनसीईटी ने गलतियां की, उसको सजा एनसीईटी को मिलना चाहिए। आप बच्चों को सजा उसका न दीजिए। बहरहाल जो चयनित बीएड है कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलना चाहिए, और मिलेगा भी। बहरहाल इसके लिए हमारे बहुत सारे छात्र लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, और एनसीईटी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा पहला सवाल है। और एमएचआरडी भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारे बीएड डिग्री धारक बाहर किए जा रहे हैं चयनित, तो कम से कम उनके पैसे वापस कराया जाए। साथ ही साथ आप उनके जितने भी एनसीईटी चाहे जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करिए। ठीक, 2 चीज़ हमारे हिसाब से होना चाहिए। ठीक, तीसरी चीज़, हमारे बीएड जो डिग्री धारक है वो सुप्रीम कोर्ट इस केस को चैलेंज करेंगे, क्योंकि अगर 11 तक, थोड़ा वेट किया जा रहा है 11 तारीख का निर्णय का, अगर 11 तक निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो इसका तुरंत चैलेंज हो जाएगा, तुरंत कोई खुद माननीय हाईकोर्ट बदल जाएगा। अगर नहीं होता है तो एक बार पुनः इस चीज़ को जाएगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी चीज़ों को सुना जा सकता है। ठीक है, बहरहाल जो भी अपडेट आएगी चैनल के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो जितने भी छात्र चैनल पर हैं, निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेलीग्राम जरूर फॉलो करिए। जो भी अपडेट आएगी चैनल के थ्रू आपको बताया जाता है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करें। धन्यवाद।